आइन पर हमले करने की कोशिश की गई तो याद रखो तुम्हारा हशर भी उन अमरों जैसे होगा जिन्होंने अवामी राज को लड़काने की कोशिश की। ये सिलेक्टेड वजीर आजम, मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। इमरान खान ने भी 18वीं तरमीम के ऊपर एक बयान दिया जी, वो भी दिखाइए कि उन्होंने क्या कहा। 18वीं तरमीम के बाद सेंटर के हालात क्या हैं? 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। इसमें से कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए तकरीबन 2,000 अरब निकल जाता है, बाकी रह गया 3,500 अरब। 3,500 अरब में 2,500 अरब सीधा सूबों में चला जाता है, बाकी रह गया 1,000 अरब। सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1,700 अरब रुपया देना पड़ता है, तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। जो एक क्राइसिस है, जब जो लास्ट एनएफसी अवार्ड हमने किया, ये 18वीं तरमीम से ज़्यादा एनएफसी अवार्ड का बड़ा क्राइसिस है। एनएफसी अवार्ड के बाद जो सूबों को वसाइल दिए गए, उसके बाद से वफाक जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है टैक्स इकट्ठा करने में। जो तहरीक इंसाफ के 7-8 माह की हुकूमत है, इसमें 325 अरब की शॉर्टफॉल हो चुकी है, और एक आम अंदाज़ा ये है कि ये 450 से 500 अरब का टैक्स का खसारा होगा रवा माली साल के अरसे में। ये ऐसा नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। ये इमरान खान साहब अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो ये मैं इसको बड़ा सख्त लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ये बड़ा नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। ये 1.5% पॉइंट ऑफ GDP बनता है। ये अगर आप 500 अरब रुपया इकट्ठा कर लें तो तरक्याती स्कीमों पे लगेगा, जिससे तरक्की भी होगी, सारा कुछ होगा, और ये मसाइल नहीं पेश आएंगे जिसके ऊपर हमें कभी 18वीं तरमीम को कोसना पड़ता है, कभी किसी और चीज़ को बुराई देनी पड़ती है। ये फेलियर ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़ जो है, ये मसाइल हमारे लिए बहुत बड़े जन्म देगी।